ओवैसी ने अरे बी टीम नहीं है, ये बहुत बड़े दज्जाल हैं, दज्जाल खबीस हैं। ओवैसी ने और उनका जो प्रदेश अध्यक्ष है लफंडर टाइप का, लफंगा टाइप का, मरदूत, शौकत को शौकत मरदूत टाइप का है, वो रहने वाला है आजमगढ़ का बक्सोद, और चुनाव कहाँ लड़ रहा है। तो ये सब बकचोद हैं, सिर्फ मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए निकले हैं। ये अबू जहल बन करके निकले हैं, शौकत को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आपके बता रहा हूँ 16 जून है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 100 वोट नहीं पाएगा ये यासर के आगे ये धुआं है। इन लफंडरों की हैसियत औकात नहीं, इनके पास सिर्फ जो है 72 हाथ की जुबान है। ओवैसी साहब ये बीकेटी से क्यों नहीं चुनाव लड़ा रहे हैं, शौकत को पता चल जाए उसकी हैसियत, उसकी औकात कितनी है। पत्रकार साथी, ये मुसलमानों का एक गिरोह निकला है, एक गिरोह है, उस गिरोह का नाम है MIM। उस गिरोह की बताइए, असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में नहीं कहा कि सिद्दीकी अकबर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, ये नहीं कहा है कि उस्मान गनी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। यार इनकी हैसियत, इनकी औकात, इनकी बिसात क्या है कि सिद्दीकी अकबर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब उत्तर प्रदेश में कहीं ये ना कह दें कि हम फातिमा के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, कि हम रसूल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से इनका प्रत्याशी तय होता है, और लगड़ा खाने का भाई इनके बाप की जागीर है। इनके मारिया को हराइए, मारिया को हराइए। अरे मारिया हार जाएगी तो तुझे कौन जिता लेगा। मटेरा में जो प्रोग्राम हुआ इनका, मटेरा की जनता नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मारिया शाह को, एक बहन को हराने चले। अरे ये इस्लाम कह रहा है, मगर अखिलेश जी जान रहे हैं कि जब कारी इसराइली ही मुकाबला कर रहा है, हैदराबाद से टोपी वालों को बुला लेते हैं कि तुम उत्तर प्रदेश में चलो नारे हैदरी लगाओ, आए रहो, जाते रहो, फंसे रहो, आइए जाइए, फंसते रहिए, कि अब्दुल को हराइए और भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। तो उत्तर प्रदेश की जनता जान रहे कि सिद्दीकी अकबर को बेटे को ये मुख्यमंत्री बना नहीं पाए बिहार में, अब उत्तर प्रदेश में अल्लाह जाने ये किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ऐसे बकचोदों से दूर रहिए, ये सब दंड फंड करते हैं, इन्हें जहाँ से आए खुदा के वास्ते वहीं चले। मेरी मौजूदगी लखनऊ में है, जहाँ पर कुछ लोग बातचीत करने के लिए हैं, और खास तौर बातचीत हम उस पर करेंगे मटेरा विधानसभा यानी कि बहराइच में MIM की एंट्री हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी की गरज के बीच कहीं मुसलमानों में दो फड़ ना हो जाए, उसी सब को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या मटेरा विधानसभा जो है वहाँ पर मुसलमान पहले से ही विधायक हैं, अब ओवैसी साहब की भी एंट्री हो चुकी है, आप मुसलमान हैं, उसके नजरिए से कैसे क्या देखते हैं। आपने अभी मुझसे जो सवाल किया है कि उत्तर प्रदेश की बहराइच मटेरा में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई, एंट्री का मतलब क्या होता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एंट्री का मतलब क्या होता है। कि मुसलमानों को तबाह करना, मुसलमानों को बर्बाद करना, मुसलमानों को जहन्नम की आग में ढकेल देना, मुसलमानों को जो है उनकी वजूद को खत्म कर देना। अब बताइए मटेरा विधानसभा में कौन विधायक है। यासर शाह, समाजवादी पार्टी की कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उनकी पत्नी, और 2022 से पहले यासर शाह भाई विधायक थे, उससे भी पहले यासर भाई विधायक थे। अब 2022 से 2026 चल रहा, यासर भाई की पत्नी है विधायिका, ठीक है। तो अब असदुद्दीन ओवैसी साहब किसको हराने निकले हैं, किसको हराने गए हैं, किसको हरा रहे हैं। एक बहन को हरा रहे हैं, एक बहन का मनोबल कमजोर कर रहे हैं, एक बहन के बाजुओं को कमजोर कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी से मिल करके उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, मगर कौम को तबाह करने के लिए एक ही उल्लू काफी होता है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ मटेरा ही क्यों चुना, और उनका जो प्रदेश अध्यक्ष है लफंडर टाइप का, लफंगा टाइप का, मरदूत, शौकत मरदूत टाइप का है, वो रहने वाला है आजमगढ़ का बक्सोद, और चुनाव कहाँ लड़ रहा है, मटेरा बहराइच। तो यार पत्रकार साथी, ये बताइए आप अपने घर से पहले मजबूत होंगे कि आप दूसरी जगह से मजबूत होंगे, आप बताइए। नहीं, लोग तरह तरह की बात करें कि सबसे कमजोर सीट पाकर वहां से ओवैसी साहब जो है शौकत को लड़वा रहे हैं, जिसको आप लफंडर कह रहे हैं। सबसे कमजोर सीट है नहीं, ये मतलब कुल मुसलमानों, मतलब जितने भी नेता हैं मुसलमानों में, सबसे मतलब एक ही सीट बहराइच की जो है, और उस वहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। तो ओवैसी साहब का सीधा वहाँ पे फोकस गया कि मटेरा से शौकत को लड़ाएंगे। तो मटेरा से लड़ाएंगे, तो मटेरा से उत्तर प्रदेश की एक बहन वहां से विधायिका है, यासर साहब की वाइफ है, पत्नी है, अहलिया है। तो
ओवैसी साहब ये बीकेटी से क्यों नहीं चुनाव लड़ा रहे हैं? शौकत को पता चल जाए उसकी हैसियत, उसकी औकात कितनी है। या आप सीतापुर से क्यों नहीं लड़ा दे रहे हैं? बिस्मा से क्यों नहीं लड़? उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से खाली मटेरा ही चुनना था, मटेरा ही चुनना था। ये पत्रकार साथी, ये मुसलमानों का एक गिरोह निकला है, एक गिरोह है। उस गिरोह का नाम है MIM। उस गिरोह का नाम है मुसलमानों को तबाह करना, उस गिरोह का नाम है मुसलमानों को जहमत पहुंचाना, उस गिरोह का नाम है मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर देना। मगर उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि बताइए, असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में नहीं कहा कि सिद्दीकी अकबर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। ये नहीं ओवैसी ने कहा कि अली के बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। ये नहीं कहा है कि उस्मान गनी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। ये नहीं कहा कि फारूक आजम के बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। तो असदुद्दीन ओवैसी की जुबान से जब ये निकला तो उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान कहने लगा कि इनके ऊपर कुफ्र का फतवा लगना चाहिए, इनके ऊपर कुफ्र का फतवा लाजिम है। यार, इनकी हैसियत, इनकी औकात, इनकी बिसात क्या है कि सिद्दीकी अकबर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये इमाम हुसैन को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब उत्तर प्रदेश में कहीं ये ना कह दें कि हम फातिमा के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, कहीं ये ना कह दें कि हम रसूल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो यार, ये सिर्फ नारे तकबीर और नारे हैदरी ही चिल्लाते हैं। तो यार, जब नारे तकबीर, नारे हैदरी लगाना है तो जलसे में चले जाओ, खानका में चले जाओ, मसाजिदों में चले जाओ, मदारसों में चले जाओ, कहीं भी जा करके नारे तकबीर लगाओ। मगर ये नारा कहाँ लगाएंगे? एक मंच सजा लेंगे, एक मंच लगा करके, ताकि दूसरी समाज को ठेस पहुंचाएं। तो उत्तर प्रदेश में एक तरफ से ओवैसी साहब नारे तकबीर करेंगे और उत्तर प्रदेश में ताकतवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जय श्री राम के नारे लगाएंगे। तो नारों से देश नहीं चलता है, ये संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। इसमें जब विकास होगा तभी ये देश आगे बढ़ेगा। लोगों ने विकास किया है 2012 से 17 में, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने विकास किया है। आज विकास के नाम से उनको लोग जानते हैं, आज विकास के नाम से लोग उनको पहचानते हैं, एक विकास के नाम से लोग उनको सम्मान दे रहे हैं, आज विकास के नाम से उनके देश में चर्चा है, आज विकास के नाम से लोग उनको सलाम पेश करते हैं। तो यार, विकास से काम चलता है, नारों से काम नहीं चलता है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से इनका प्रत्याशी तय होता है। और फिर अभी हमने आपसे, आपके चैनल पे कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से इनका प्रत्याशी तय होता है, तो ये क्या अभी कहेंगे? आप जब चलाएंगे ये न्यूज तो कहेंगे चलो खाने काबा में। लग रहा खाने काबा इनके बाप की जागीर है, इनके बाप का घर है, इनके बाप का खजाना वहां पे लगा हुआ है। तो ये सब बकचोद हैं, सिर्फ मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए निकले हैं। ये अबू जहल बन करके निकले हैं, ये अबू लहब बन करके निकले हैं। जो अबू जहल ने काम किया था तबाह करने के लिए, अबू लहब ने जो काम किया था तबाह बर्बाद करने के लिए, ये वही काम कर रहे हैं। मारिया को हराइए, मारिया को हराइए। अरे मारिया हार जाएगी तो तुझे कौन जिता लेगा? मटेरा में जो प्रोग्राम हुआ इनका, मटेरा की जनता नहीं थी, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद पत्रकारों ने कवरेज भी किया, इंटरव्यू भी लिया। मटेरा की जनता ने कहा ना, मारिया शाह हैं, मारिया शाह ही रहेंगी। क्योंकि यासर भाई के वालिद साहब ने, मरहूम मगफूर जनाब वकार शाह साहब ने बहराइच की धरती पर और बहराइच की सरजमीन पर जितना काम किया है, जितना विकास किया है, जितनी लोगों की मदद की अल्हम्दुलिल्लाह, उसका आज भी एहसान कोई भी समाज, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, उसको उतार नहीं सकता है। उन्होंने सबको मिल करके चला है, उन्होंने सबके साथ मिल करके चला है, सबके साथ रह करके विकास किया है। अब आप मारिया शाह को, एक बहन को हराने चले? अरे ये इस्लाम कह रहा है, ये कुरान कह रहा है, ये हदीस कह रहा है कि एक बहन को हराने के लिए एक तरफ तुम भाई के तो एक तरफ से छुरी लेकर के चलते हो। अच्छा, आपने शुरू में आरोप लगाया कि ओवैसी की पार्टी को आपने बी टीम कहा। ओवैसी ने, अरे बी टीम नहीं है, ये बहुत बड़े दज्जाल हैं, दज्जाल खबीस हैं। ओवैसी ने जब मंच से अपना भाषण संबोधन दिया, जो भी किया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री को कुछ नहीं बोलूंगा तो अखिलेशवादी और फलानावादी को बुरा लग जाएगा। ऐसा ये क्या मैसेज देना चाहते? तो असदुद्दीन ओवैसी ही का जुमला है कि 2016 में कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी से मिल करके कांग्रेस का जनाजा निकालेंगे। ये किसका बयान है? इस बयान को आप चलाइए, इस बयान को लोगों को दिखाइए, किससे मिल करके कह रहे हैं? ये मैं कह रहा हूँ क्या? ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, इनके खुद के बयान हैं, इनके खुद के बयान हैं। और रहा, देखिए, ओवैसी की जुबान से अखिलेश यादव का नाम क्यों निकल रहा है कि कुछ अखिलेश यादव मेरे खिलाफ बोले, कुछ अखिलेश यादव मेरे बारे में बोले, कुछ मेरे बारे में टिप्पणी करें। मगर अखिलेश जी जान रहे हैं कि जब कारी इसराइली ही मुकाबला कर रहा है
समाजवादी का एक कार्यकर्ता ही इन्हें रौंदे दे रहा है, तो हमारे बोलने क्या मतलब है। तो अखिलेश यादव इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से आमने सामने की लड़ाई है। और रहा मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे हिंदू समाज का, हर मुद्दे का अगर कोई मुकाबला करता है तो वो वाहिद नेता है अखिलेश यादव, जो सबके सवालों का जवाब देता अकेले। और जब लोकसभा में भिड़ता है नेता, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग शिकस्त खा जाते हैं। हर मुद्दे पे समाजवादी लड़ती है। अगर किसी के साथ जुल्म होता है, किसी के साथ अन्याय होता है, किसी का नुकसान होता है, किसी के साथ अत्याचार होता है, उसका जवाब माननीय अखिलेश यादव जी भरपूर तरीके से देते हैं। अब तो ओवैसी साहब वहां मटेरा क्यों गए? दिखाने गए थे कि हम यहाँ शौकत को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आपके बता रहा हूँ, 16 जून है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 वोट नहीं पाएगा ये। 100 वोट कॉन्फिडेंस है पूरा। मैं 16 जून बोल रहा हूँ, कारी इसराइल मेरा नाम है, आप इसको नोट करके रख लीजिए वीडियो को। 100 वोट मैंने 100 कारी इसराइल मेरा नाम है और 16 जून है, आप नोट करके रख लीजिए। इतना कॉन्फिडेंस कैसे कि 100 वोट नहीं मिलेगा? 27 में चुनाव है, आप इस वीडियो को महफूज रखिएगा और फिर आप देखिएगा, इसको 100 वोट नहीं मिलेगा। 100 वोट मिल जाए तब आप बताना। यासर के आगे ये धुआं है, यासर के आगे ये कंकड़ है, यासर के सामने ये बारूद के बराबर नहीं है। तो यासर भाई बहुत पढ़े लिखे इंसान है और मजबूत घराने के हैं। उनको हराने के लिए इनकी चंडू फंडू, इनकी औकात फौकात नहीं है। वो वकार साहब का बेटा है, वकार का एक नाम था। और यासर भाई जितना लोगों पे खर्च कर देते हैं, जितना लोगों के मदद कर देते हैं बंद मुट्ठी, इन लफंडरों की हैसियत औकात नहीं। इनके पास सिर्फ जो है 72 हाथ की जुबान है, बाकी ये कौम की मदद उदद नहीं कर सकते हैं। तो ना इन्होंने मदद की है, ना मदद कर सकते हैं। 2027 का चुनाव है, आगे मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल पे बता दूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी से कौन लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त कौन देगा, भारतीय जनता पार्टी को गिरा कौन सकता है, भारतीय जनता पार्टी को सुपट्टा कौन साफ कर सकता है, वो अखिलेश यादव है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कौन कौन मदद कर रहा है पत्रकार साथी, मैं आपको बता दूं, लखनऊ वाले, दिल्ली वाले अखिलेश यादव से मुकाबला कर रहे हैं। दो हो गए, दोनों इंजन अखिलेश यादव से लड़ रहे हैं। उनके इंजन का साथ देने के लिए, उसमें डीजल पानी डालने के लिए बहन जी को बुला लिया जाता है, तो वो भी उस इंजन का साथ दे रहे हैं। तो कई इंजन हो गए, तीन। अब रहा चौथा इंजन। चौथा इंजन जो है मिर्चा झोंकने के लिए, नमक डालने के लिए, हैदराबाद से टोपी वालों को बुला लेते हैं कि तुम उत्तर प्रदेश में चलो, नारे हैदरी लगाओ, नारे तकबीर लगाओ और नमाज पढ़ो, ताकि लोग कहें हाय नमाजी, हाय नमाजी। आए रहो, जाते रहो, फंसे रहो, आइए जाइए, फंसते रहिए। तो ये नमाज पढ़ के तो सर सजदे में है, ख्याल अल्लाह जाने कहाँ कहाँ है। जुबान तो जिक्र खुदा और दिल में ख्याल है भाजपा का। जुबान से तो कहा कि सुभान रब्बिल आला, तो दिल में कहा कि मारिया शाह को हरा दो, कमाल अख्तर को हरा दो, आजम खां को हरा दो, अब्दुल्ला को हरा दो। इनका यही मतलब पूरा मिला कि MIM जो है मुसलमानों के, इनका यही मकसद है कि अब्दुल को हराइए और भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। तो उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है कि सिद्दीकी अकबर को बेटों को ये मुख्यमंत्री बना नहीं पाए बिहार में, अली के बेटों को बंगाल में मुख्यमंत्री बना नहीं पाए, फारूक आजम को आसाम में मुख्यमंत्री बना नहीं पाए। अब उत्तर प्रदेश में अल्लाह जाने ये किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ऐसे बकचोदों से दूर रहिए। ये सब दंड फंड करते हैं, मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए निकले हैं। अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है, अल्लाह ही हिफाजत करेगा। इन्हें जहां से आए खुदा के वास्ते वहीं चले जाइए। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आपको बता दें, इन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया कि शौकत जो है, शौकत को ओवैसी साहब एकदम अलग विधानसभा से चुनाव इसलिए लड़ा रहे हैं ताकि इनकी जीत हो, लेकिन हालांकि यासिर साहब के सामने जीत इनकी मुश्किल है। समाचार की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश।